नज़रअंदाज किया गया था या फिर उसको ज़्यादा पेश नहीं किया गया था, मैं उस विषय पर बात कर रहा था। और मैंने कल कहा था, सब लोग तैयार हैं? मेरा मैसेज शुरू हो गया। मैंने कल कहा था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि कम से कम ऐसे 6 चैप्टर्स हैं जो यीशु के जी उठने के बाद रिकॉर्ड किए गए हैं। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय, लूका की किताब उसका 24वां अध्याय और यूहन्ना का 2 किताब है, एक है 20वां और एक है 21वां और आखिरी है प्रेरितों का किताब पहला अध्याय। ये सभी किताबों में यीशु का वो हिस्सा जिसको कहते हैं द मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट या साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको लोगों ने पेश, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, नहीं किया है। और वह है यीशु के जीवन के बहुत जल्दी, जी भैया, 40 दिन और उसमें बहुत सारी बातें हुई है। और मैं कल बता रहा था कि यीशु का जो आक्रोश है, यीशु का जो एग्रीवनेस है यानी कि तड़प है, मैंने कल यहां रखी थी और आज सुबह बाइबल स्टडी में मैं उसको बताते आ रहा हूं। आमीन। ये स्टार्ट हो गया कब? आप कहां से आप? अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई साहब का नाम क्या है? अनमोल। गजब का नाम है। आप वहां पहुंच जाएंगे वहां पे, क्योंकि कल जो रिकॉर्ड हुआ थोड़ी सी आवाज की दिक्कत थी। आप अगर वहां खड़े हो जाएं और एक कुर्सी आप चाहे तो ले सकते हैं और आपको जब दिल करे थोड़ा सा वहां पे भी घुमा दिया करो, मेरी तरफ ज़्यादा रखा करो लेकिन थोड़ा और कभी भी वहाँ पर भी घुमा दी, अभी घुमा दीजिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो इनको भूल ही गया। सो यूट्यूब वालों, आप सभी का स्वागत है। आप जहाँ से भी हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। जी आप थोड़ा हाथ कर दें प्लीज़। मैं यहाँ पे हूँ जिसको कहते हैं जमशेदपुर टाटा नगर। मैं यहाँ पे हूँ, ऊपर भी हैं भाई साहब, ऊपर वाले मतलब बालकनी वाले। जी मैं यहाँ पे हूँ और परमेश्वर का बहुत अच्छा संदेश के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आमीन। नाउ मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे यीशु की 4 किताबों में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सब सुन रहे हैं मुझे? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। ये चारों किताबों में यीशु मसीह को 4 क्षेत्रों में पेश किया गया है। एक है 12 साल, दूसरा है 18 साल, कल बताए थे, और तीसरा है 3.5 साल और चौथा है 40 दिन। और ये 40 दिन वाले यीशु को हम कल शाम यानी यस्टरडे सुबह और आज आखिरी, और उसी हिस्से को मैं आपके बीच में आज उसको समाप्त करूंगा। आमीन। और मैंने कल कहा था, जिसको एंड किया था, क्या पतरस तू इनसे बढ़कर, और ये इन कौन है? 153। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। 153 मछली से बढ़कर क्या तू मुझे प्यार करता है। वो आज की तारीख में 153 मछली किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी का पैसा हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का लालच हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपकी गंदगी की जिंदगी हो सकती है। उन सभी से बढ़कर प्रभु पूछ रहा है आज 21 सदी की जमशेदपुर की कलीसिया को, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्यार करते हो? और आपका जवाब है यस परमेश्वर, इन सब से बढ़कर हम आपको प्यार करते हैं। कम ऑन। जी 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 जी। जो ऊपर बैठे हैं सर, आपको भी ताली बजानी है क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं उन पे जीएसटी नहीं है। हाँ हाँ जी जी ना, बस बस, थैंक यू ना। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि यीशु मसीह बड़े आक्रोश में है, याद आ गया आपको? और वही यीशु मसीह जो बड़े आक्रोश में है, जो बहुत एग्रेसिव है या बहुत ही तड़प के साथ है कि उसके जो लोग हैं, भारत के 135 करोड़ लोग जो हैं, वह भी यीशु को जाने, ये उसकी तड़प है। और उसी तड़प के साथ में ये व्यक्ति आज आपके बीच में पहुंचा है। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि आज जो आखिरी हिस्सा है मैं उसको बताने जा रहा हूं, और मेरा जो टॉपिक है मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। मुझे सबसे पहले आपको जरा सा बैकग्राउंड बनाने दीजिए, थोड़ा सा माहौल बनाने दीजिए, फिर मैं उसके बाद आता हूं। आमीन। ओके, थोड़ा सा लाइव बैठिए, मजबूत बैठिए ना। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो एक परमेश्वर है, लेकिन 3 व्यक्तित्व है।
मैं वापस कहता हूं मुझे सपोर्ट चाहिए, और जितने प्रभु के दास हैं भैया सपोर्ट करिएगा, सही हो तो साथ दीजिएगा, गलत हो तो क्या कर लोगे। वैसे ही आज खत्म हो रहा है, आप मेरे साथ में, हाँ अगली मीटिंग में नहीं बुलाओगे वो बात अलग है। अमेन। वापस आता हूं, एक परमेश्वर है लेकिन कितनी पर्सनैलिटी से बहन? तीन। त्रिएक परमेश्वर, जिसको एक और इंग्लिश वर्ड है और उसको कहते हैं ट्रियोन गॉड, ट्रियोन गॉड। उस त्रिएक परमेश्वर में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मजा आएगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अभी पृथ्वी पे अस्तित्व में है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे भाई साहब चाहिए आज, क्योंकि कल पास्टर जी को यीशु बनाए थे, आज आपको पवित्र आत्मा बनाएंगे। आइए सर, न तो बल से न शक्ति से, पर अब जो भी होगा तेरी आत्मा से। मैं प्रार्थना करके आया हूं अपने कमरे में कि परमेश्वर यहां से बहुत सारे ऐसे लोग जो है पवित्र आत्मा की आग में आग लगाया जाए। वापस आना होगा, पवित्र आत्मा की आग में आप आग लगाए जाए, क्योंकि यीशु कहता है, नहीं पढ़ना, यीशु कहता है लूका की किताब उसका 12 का 49 में, मैं पृथ्वी पे मैं आग लगाने आया हूं। 25 साल पहले इसमें आग लगी, मुझे नहीं पता भाई साहब के जीवन में कब आग लगी, राकेश पास्टर जी की कब लगी, या फिर यहां आप लोग बैठे हैं, लेकिन यहां बैठा हर व्यक्ति में वो आग है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए चाय मंगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत आइए। मैं वापस, सर नजदीक आइए, मैं वापस कहता हूं यहां बैठा हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा की आग है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जो आपका नाम बॉस है, बहुत सही कैंडिडेट को चुना है मैंने, और आज कलीसिया का बॉस पवित्र आत्मा है, और ये जो रोल कर रहे हैं इनका नाम भी बॉस है। क्या गजब का बात है, क्या बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देना, बॉस को यहां रखेंगे, मतलब पवित्र आत्मा का जो रोल कर रहे हैं उनको यार। मेरा बेटा, सब सुन रहे हैं ना, ऊपर ऊपर सब सुन रहे हैं, मेरा बेटा अभी 11 साल का है। मैंने उसको भाई साहब एक दिन ऐसे ही पूछा, बेटा ये घर किसका है? बोला पापा आपका है। मैं बोला ठीक है। बेटा ये जो गाड़ी है ये किसकी है? बोला पापा आपका है। बोला अच्छा। फिर मैंने उसको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए, मैंने बोला बेटा ये किसका है? एटीएम कार्ड। बोला पापा आपका है। अब उसको कौन बताए कि ये आपका नहीं, मतलब बाप का नहीं, उसका है। आप नहीं समझे अभी भी? मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी है, लेकिन आपको पता है क्योंकि वो छोटा है अभी और वो चीज को नहीं समझ रहा है। अब उसको चॉकलेट चाहिए तो उसको मुझसे पूछना पड़ रहा है, अगर उसको स्कूल का फीस चाहिए तो उसको मुझे पूछना पड़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं, जिस दिन वो 21, 20, 25 साल का हो जाएगा, जो वो सेंस में आ जाएगा, फिर वो खुद पूछेगा पापा मेरी प्रॉपर्टी किधर है? अब आप समझे कि नहीं समझे? मैं चाहता हूं, माय गुडनेस क्या होगा बर्दाश्त कर लो, मैं चाहता हूं कि 21 सदी की कलीसिया गरीब ना रहे। हिंदी बर्दाश्त करिए, ऐसा ना रहे कि दे दो दे दो दे दो। जब तुम बॉस को रखे हो तो ये क्या हरकत है? आपको नहीं पता है, जी जी जी, आपको नहीं पता है कि आप हो कौन, आपको नहीं पता है। माय गुडनेस, यहां बैठा एक एक व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा यहां है, और आपको नहीं पता है कि आपका वैल्यू क्या है। आपको पता है क्या लिखा है? पीछे रेडी है बाइबल पढ़ने के लिए? कौन पढ़ रहे हैं? जी शाउल भाई, मत्ती 18:18। जी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अभी आया नहीं हूं, लेकिन बीच में आ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मत्ती 18:18, पास्टर शाउल जी, जी मत्ती 18:18। शाउल साहब का गजब का आवाज है जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, देखा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे जी वह स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब है, अच्छा शाउल भाई थोड़ा सा मेरे टेम्पो में चलिएगा। आपकी आवाज बहुत गजब की है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड आ जाइएगा। वापस आइएगा शाउल भाई। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे, ऐसे जी, वह स्वर्ग में बंधेगा। तो इसको कहते हैं, इधर देखिए अभी, इसको कहते हैं कि वोडाफोन का टावर जहां है नेटवर्क वहां है, एयरटेल का टावर जहां है, जल्दी आया करो, नेटवर्क वहां है, जियो का टावर जहां है नेटवर्क वहां है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हमारा टावर कहां है? बोलता है बेटा तेरे को टावर की जरूरत नहीं है, तू जहां जाए नेटवर्क वहां है, क्योंकि तेरा एक ही टावर है और वो है यीशु।
जी। और जब बॉस आपके साथ में आ गया है तो फिर आपको टावर की क्या जरूरत है? वापस कहता हूं, जहां जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। अगर यहां बांधोगे वहां बंध जाएगा, यहां खोलोगे वहां खुल जाएगा। आपको नहीं पता है कि आपका वैल्यू क्या है। कैसा लग रहा है? जरा हल्के से पड़ोस वाले को कोनी मारिए और बोलो, आ रही है ना बात समझ में? क्या बात है, आमीन। ना मैं चाहता हूं कि ये जो 5 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों की किताब, ये 5 किताबों में बॉस का जिक्र है। बॉस समझ गए आप? पवित्र आत्मा का जिक्र है। पास्टर जी आप कैसे हैं? जी वापस आता हूं। ये 5 किताबों में पवित्र आत्मा का जिक्र है। मैं वापस कह रहा हूं, मैंने अभी टॉपिक नहीं बताया, मैं टॉपिक बताऊंगा आपको जल्दी से। ये पवित्र आत्मा का जिक्र मत्ती की किताब में है, ये पवित्र आत्मा का जिक्र मरकुस की किताब में है, लूका की किताब में है, यूहन्ना की किताब में है, और प्रेरितों की किताब 1:8 में तो गजब का है। याद आ गया आपको? और इसी किताब में, ये 5 किताबों में जब आप कुछ चीजों को देखते हो पवित्र आत्मा के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि पहला हिस्सा जो कि यीशु मसीह ने बड़े आक्रोश में, समझ में आ गया आपको, उस 40 दिनों के दरमियान पवित्र आत्मा के विषय में कैसे लिखा, आइए सुनते हैं। तो शाउल भाई और आप लोग सब निकालिए। अब ये मेरे मैसेज का असली बेस है या स्क्रिप्चर है, मेन स्क्रिप्चर। आइए सुनते हैं। लूका की किताब 24वां अध्याय 49 को क्या बोलते हैं हिंदी में? पढ़िए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा शाउल भाई, वो पंच चाहिए और वो स्पीड चाहिए और वो क्या कहते हैं उसको, है ना? जी। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा जी मेरे पिता ने की है, आहा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। 1 मिनट वापस। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मेरे पिता ने की है, मैं उसको जी तुम पर उतारूंगा। वापस। तुम पर उतारूंगा। वापस। मैं तुम पर उतारूंगा। वापस। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। इसका मतलब है, इधर देखिए प्लीज, शाउल भाई आगे बाद में पढ़ना, उंगली रखिएगा। इसका मतलब है, सब यहाँ देखिए प्लीज, इसका मतलब है कि हम सभी के ऊपर पहले, माय गुडनेस, जमशेदपुर को जीतने से पहले, यरूशलेम में वचन सुनाने से पहले, कनान में, समरिया में, यहूदिया में, इधर उधर जाने से पहले, मैं तुम पर एक ऐसे त्रिएक परमेश्वर के थर्ड पर्सनालिटी को, पवित्र आत्मा को उतारूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। वो जैसे ही तुम पर उतरेगा आपको एक चीज देगा। पढ़िए पास्टर जी आगे। जी। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, वापस। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, वापस। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जी, तब जी, तक हाँ, तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो इसका मतलब है, माय गुडनेस, सब लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी बैठ जाओ बच्चे लोग, जल्दी जल्दी बैठ जाओ प्लीज। जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नहीं समझा क्या समझा, है ना? लिखा है मैं तुम पर उसको उतारूंगा। मुझे एक और भाई चाहिए। जी। गब्बर सिंह वगैरह नहीं चलेगा? नहीं, वो कपड़ा सेम है। आप आ सकते भैया? जी। आपका रुमाल गिर गया। भाई साहब आप भी अच्छे हैं लेकिन कपड़ा मैच हो रहा है ना, इसलिए। ये अपना आदमी है? आपके साथ है? किसी के साथ है? पास्टर जी आप आ सकते हैं? नहीं, मेरे को कोई, भैया आप बैठिए, परेशान नहीं करना चाहता हूँ आपको। यार आप आ जाओ। चलो कोई नहीं। भाई साहब आपको सिर्फ नाटक करना है, मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं। आपको सिर्फ नाटक करना है, ठीक है ना? आप आगे आ जाइए। भाई साहब आपका दोनों हाथ इसके ऊपर रखिए, बस। ये चित्र देखिए, शूट करना है, ये वाला नहीं। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द शाहुल भाई वापस पढ़िए जल्दी। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा जी मेरे पिता ने की है, जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। एक बार वापस। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ओके, पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आएगा, आमीन। लेकिन जीसस क्राइस्ट, लेकिन साथ में कुछ लाएगा। पढ़िए।
और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक जी तुम इसी नगर में जी ठहरे रहो। इसका मतलब है पवित्र आत्मा आ गया, इधर देखिए प्लीज, पवित्र आत्मा आ गया तो इसको क्या मिलना चाहिए? थोड़ा जोर से, वाह। आप जानना चाहते हो, जब ये पवित्र आत्मा, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, जब पवित्र आत्मा आता है साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, नेचुरल को सुपर नेचुरल बना देता है, जो कुछ नहीं है उसको सब कुछ बना देता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, राइट ऑन नाउ। जी 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 शाहुल भाई, प्रेरितों की किताब एक आठ निकाल के रखना, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी मुझे देखिए, जो कुछ नहीं था उसको क्या बना देते हैं साहब? जरा जोर से ऊपर वाले आप लोग भी जरा जोर से, सब कुछ। मुझसे किसी ने पूछा, जी पहला मुझे देख लीजिए, मुझसे किसी ने पूछा यीशु का पहला चमत्कार क्या है? मैंने कहा तुझे क्या लगता है? कहता है कि जहां तक मेरी सोच है यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया। तो किसी ने उसके ऊपर प्रचार किया, किसने उसके ऊपर प्रचार किया। मैंने सोचा प्रभु जी, सब लोग तैयार हैं? मैंने सोचा प्रभु जी आपका पहला चमत्कार दमदार होना चाहिए, जैसे कि 5 रोटी से 5000 को खिलाना, लाजर का जिंदा करना, 10 कोढ़ियों को चंगा करना, आंधी तूफान को थमाना। ये आपने पानी का दाखरस इतना छोटा वाला पोजीशन क्यों रखा है? थोड़ा सा धमाकेदार करते, क्योंकि हीरो की एंट्री धमाकेदार होती है। जरा आया करो जीवित लोग, हीरो की एंट्री धमाकेदार होती है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो हीरो का बाप है। वाह जी जी जी। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, डैनियल कभी तू एक काम कर, ये जो चमत्कार हुआ है इसके बारे में सोचा है? मैंने बोला क्या? बोला पानी को माइक देना और पानी से बात करना। किससे? पानी से। तो पूछना पानी पानी क्या है तेरी कहानी, फिर वो सुनाएगी अपनी कहानी। यहां पर किसी का नाम होगा रानी। पानी को पूछा गया कि तेरे साथ में क्या हुआ? तो पानी कहती है मेरे साथ में 5 काम हुआ। मैंने पूछा क्या? वो कहती है कि सबसे पहले उसने मेरा कलर बदल दिया, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन दाखरस का कलर होता है, जिसने कभी पिया होगा उसको पता होगा। दूसरा बोला तेरे साथ क्या हुआ? बोला पहले पीते थे तो सिर्फ प्यास बुझती थी, अब पीते हैं तो चढ़ती है। तीसरा क्या हुआ? कहते हैं जब पानी पीते थे कुछ नहीं होता था, अब पानी पीते हैं तो कहते हैं कि दाखरस पीते हैं, अब कहते हैं असर हो गया। पहला है कलर, दूसरा है टेस्ट, तीसरा है असर, और चौथा कहती है पता बदल गया। क्या बदल गया? पता बदल गया। पहले पड़ी हुई थी कुएं में, नाले में, अब राजा के हाथ में खड़ी हुई। क्या बात है। पांचवा क्या हुआ? बोला पानी का कोई खुशबू नहीं होता है, लेकिन दाखरस का खुशबू होता है। आप नहीं समझे अभी भी? जब पवित्र आत्मा आता है साधारण को असाधारण बना देता है, नेचुरल को सुपर नेचुरल बना देता है, जो कुछ नहीं है उसको सब कुछ बना देता है। कल हम खाना खा रहे थे सोनू भाई के साथ में। मैंने उनको पूछा, सोनू भाई आपको क्या लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, मेरी पढ़ाई? तो उन्होंने जो गेस किया, और साथ में दूसरे पास्टर साहब भी थे, नाम भूल गया हूं मैं जी। तो यहां पे कोई गेस करना चाहता है मेरी पढ़ाई कितनी है? जी ग्रेजुएशन है। अच्छी खासी इज्जत रखी है मेरी। यहां पे कोई और? थोड़ा इज्जत रख के बात करना। कल से सुन रहे हो, अगर भाई साहब को गैस करने बोला जाए तो कितना होगा? पोस्ट ग्रेजुएट। क्या बात है जी जी। ओके, मैं बता देता हूं, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, और वो भी सरकारी स्कूल। बापरे। उसके बावजूद मेरी पत्नी जो अभी तक मेरे साथ है और आगे भी रहेगी जब तक वो जिंदा है, या तो मैं उसको पहला प्रेम पत्र जब लिखवा रहा था, मैंने दोस्त की मदद ली। मैंने कहा यार लिख दे। उसका नाम था रिचर्ड, कैथलिक था वो। तो शुक्र है कि मेरी वाइफ जिसका नाम मारिया है, उसने उसकी तरफ से ना पढ़कर मेरी तरफ से पढ़ा, नहीं तो वहां चली जाती और इसका नाम होता मुकद्दर का सिकंदर। अब जिसको समझ में आ रहा है वो एंजॉय करिए। आप है मेरे साथ में। ऐसा व्यक्ति जो 5वीं फेल है, ऐसा व्यक्ति जिसको लिखना नहीं आता, ऐसा व्यक्ति जो कभी बाइबल पढ़ नहीं सकता था। और मैं आपको बता दूं, मुझे अभी नहीं पता कि मैंने उसको कितनी बार पढ़ा है, बेहिसाब पढ़ा है, पानी की तरह पढ़ा है, इसलिए मैं बाइबल को कम खोलता हूं। आप है मेरे साथ में। ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं है उसको साधारण कब बनाता है? जब बॉस आता है। बॉस समझ गए आप? पवित्र आत्मा।
और जब पवित्र आत्मा आता है तो सिर्फ आता नहीं है, लिखा है कि वो सामर्थ देता है। आइए वचन पढ़ते, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8। जी परंतु जी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये यीशु के स्टेटमेंट है, बड़े आक्रोश के साथ में है, बड़े तलब के साथ में है। डैनियल, तुझे पवित्र आत्मा चाहिए। बॉस, तुझे पवित्र आत्मा चाहिए। बस राकेश, ब्रदर सोनू, यहाँ बैठा हर एक प्रभु का दास, तुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और यीशु कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पढ़िए पास्टर जी, तब तुम सामर्थ पाओगे पंच 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 जी, और यरूशलेम, नहीं वापस आइए और पंच डालिए। तब तुम सामर्थ पाओगे, वापस, तब तुम सामर्थ पाओगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में लिखा है when the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power। सब लोग एक साथ बोलो पावर, सिर्फ इतना बोलो, थोड़ा 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 एटीट्यूड के साथ, रुबाब के साथ, एक साथ बोलो पावर। जी, आपकी ग्रीक ट्रांसलेशन में जिसको शब्द लिखा है पावर के लिए, उसका नाम है दुनोमस, और वो शब्द कहता है पवित्र, माय गुडनेस, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा जब आएगा आपको फोर्स मिलेगा। फोर्स समझते हैं? फोर्स नहीं, आप नहीं हिलना, आपको फोर्स मिलेगा। जब आप प्रचार करोगे आपको फोर्स मिलेगा। तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे, फोर्स जाएगा। तुम किसी के लिए कह दोगे, हो जाएगा। और इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट, साधारण से साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाएगा। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा जैसे आया पावर आएगा। वाह, नाउ लिसन दिस, क्या ऐसा हुआ था? मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा जो अभी पढ़ा ऐसा हुआ था? तो ऐसे सर हिलाइए, यस। कहां हुआ था? आइए पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 2 का 4, प्रेरितों की किताब 2 का 4। जी पास्टर जी। वे सब, पंच, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वापस पढ़ना पास्टर जी शुरू से। जी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जी, और जिस प्रकार जी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, क्या बात है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लिसन केयरफुली सर, मुझे देखिए प्लीज। एक व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा भरता है, उस वक्त में पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये जितने 120 थे सबको भरा, तो उनका पावर क्या था? वे सभी कम से कम, बड़े ध्यान से सुनना पास्टर साहब लोग, अगर सही हो तो साथ देना। पीछे माइक में जो पास्टर जी बाइबल पढ़ रहे हैं वो भी साथ दे सकते हैं अगर मैं सही हूं। लिखा है कम से कम 17 नेशन के लोगों की लोकल लैंग्वेज में उन लोगों ने बात करी। माइक मैन, शॉल भाई माइक मैन, यस, या मैंने परमेश्वर से पूछा, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ लोग मुझे देखते रहिए प्लीज। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु पतरस कभी अरबिक स्कूल नहीं गया, पतरस कभी मिस्र का स्कूल नहीं गया, फिर वो अरबिक इतना फ्लुएंट कैसे बात कर रहा है, मिस्र की भाषा इतना कैसे बात कर रहा है? उनको 1 या 2 लैंग्वेज आती होगी अगर मैं गलत नहीं हूं। एक हो उनका लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं हिब्रू, दूसरा लैंग्वेज होगा अरामिक, तीसरा लैंग्वेज होगा लैटिन, या चौथा लैंग्वेज होगा ग्रीक। लेकिन 17 नेशन की भाषाओं में बात कर कर 3000 का उद्धार करा दिया। ये क्या है साहब? इसको कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य देगा। एक पवित्र आत्मा आएगा, दूसरा सामर्थ्य देगा। वाह, ना क्या वो आश्चर्य हुए? क्या वो शॉक हुए? यस, कम से कम 17 जाति के लोग शॉक हो गए। पढ़िए पास्टर जी वचन 11 जी, उसी का 2 का 11, अर्थात नहीं 9 से पढ़िए जी। एक काम करो 8 से पढ़िए। तो फिर क्यों हम में से हर एक काम करो 6 से पढ़िए। जब यह शब्द हुआ जी, तो भीड़ लग गई। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। आगे, और लोग घबरा गए जी, क्योंकि हर एक को जी यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल कौन सी रहे भाषा है? वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, पास्टर जी कौन सी भाषा है? मेरी भाषा है। इसका मतलब है, इधर देखिए प्लीज, डैनियल राज कभी चाइनीज का भाषा नहीं सीखा, कभी जापानीज नहीं गया या चाइना नहीं गया, लेकिन वहां पर कौन सी भाषा बात करने लगा? चाइनीज। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्यों? सुनना चाहोगे? प्रभु बोलता है, बेटा जो पवित्र आत्मा तुझे मिला है तेरे लिए थोड़ी मिला है, लगता है ऊपर से गया। जो पवित्र आत्मा तुझे मिला है वो तेरे लिए थोड़ी मिला है। मैंने बोला प्रभु इसका मतलब क्या है? बोला जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ्य मिलेगा। पहला है पवित्र आत्मा आएगा, दूसरा है सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य क्यों मिलेगा? ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े।
जी 2 मिनट। जीसस क्राइस्ट। यूट्यूब वालों बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आप आराधना करते करते, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा के लोग हैं, आराधना करते करते प्रेरितों की किताब 1:8 आप बोल गए। मैं वहां पे बैठे सुन रहा था। आपने सुना इनको? जी प्रेरितों 1:8 और जीसस क्राइस्ट, इनके मुंह से एक और शब्द निकला कि हम इस पृथ्वी पर यीशु के गवाह हैं। इनके मुंह से निकला और मैंने वहीं पर बोला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि हम सब एक ही आत्मा की लीडिंग में। थैंक यू पास्टर जी। हम सब यहां पर क्या हैं? जोर से गवाह। क्योंकि आगे वचन कहता है पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें गवाह बनाएगा। यू विल बी माई विटनेसेस। और विटनेसेस का ग्रीक वर्ड है मार्टियर। मार्टियर का मतलब है शहीद। शाउल भाई आया करो माइक में जी। राइट, जरा हाथ उठाकर। राइट, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आएगा, आपको सामर्थ्य देगा। और जब जीसस क्राइस्ट, जो व्यक्ति सामर्थ्य पाएगा वो साधारण से आप साथ में रहना है, वो असाधारण से साधारण से नेचुरल से। पतरस को कोई पूछता था जब तक पावर नहीं आया? नो। उसके खुद के चेले, अरे यार ये क्या आदमी फिर मछली पकड़ने, कल बोले थे कि नहीं बोले थे? एक दासी के सामने यीशु को इनकार करके बैठा, एक नौकर के सामने यीशु को इनकार कर बैठा। लेकिन जब पावर उतरी ना तो 3000 को ओपन चैलेंज दे रहा है और बोलता है अगर यीशु को स्वीकार नहीं किया ना तो खत्म। ये क्या है? बड़ा जोर से, ये क्या है? जोर से बोलो, सामर्थ। इसका मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा का। इसको जरा सुनना, बड़ा अच्छा लगेगा। जो यूट्यूब पे वो भी सुनिए। पवित्र आत्मा का रेसिडेंटल एड्रेस क्या है? फिर मतलब घर का पता कौन है? पवित्र आत्मा का घर का पता कौन है? क्या है? बहुत सही जवाब भाई साहब, पास्टर जी। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा का घर। बाप रे, मैं हूं पवित्र आत्मा का घर। जो भाई साहब यहां रोल कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का घर। अगर किसी ने पूछा पवित्र आत्मा कहां रहता है, खुद को दिखा देना वहां रहता है। आप नहीं समझे। पवित्र आत्मा का पैर कौन है? आप और मैं। पवित्र आत्मा का हाथ कौन है? आप और मैं। पवित्र आत्मा का जबान कौन है? आप और मैं। एक और चीज बता देता हूं, बीच में आ गई है, रख देता हूं, बता दो जल्दी से। जब पवित्र आत्मा आता है ना, जीसस क्राइस्ट, बर्दाश्त करना, जब पवित्र आत्मा आता है ना तो एक चीज निकल जाती है। अगर कोई गेस करेगा तो मजा आएगा। जब पवित्र आत्मा आती है तो एक चीज निकल जाती है, गेस करिए, मजा आएगा। जी, कहां से आ रही है आवाज? जोर से। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज निकल जाती है और उसको कहते हैं इंग्लिश में फियर, और दूसरा हिंदी में कहते हैं डर। और मैं आपको बता दूं, जिसको जिसको लगता है खुदा में डर, वो आज के बजाय जाए अपने अपने घर। क्योंकि जिस दिन पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, पतरस का क्या निकल गया? उसने, आपको पता है उसने क्या कहा? बोलते हैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 28 में कहता है, परमेश्वर इनकी धमकियों को देख, ये हमको धमका रहे हैं, अब हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम तेरे नाम का प्रचार, यीशु का प्रचार खुलेआम कर सकें। हालेलुया। आप मेरे साथ में बीच में करता हूं, वक्त को भी ध्यान में रखूंगा। सब लोग ठीक हैं अभी तक? आप लोग सुन रहे हैं भैया? जी। जीसस क्राइस्ट, एक ऐसा स्टोरी है जिसको हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड, वो वुड सब जानता है। और वो स्टोरी का नाम है डेविड एंड गोलियत। आप किसी को भी पूछिए, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, इधर का उधर का हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, सबको पता है डेविड और गोलियत की स्टोरी के। राइट, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एक लड़का चाहिए जो गोलियत बने, सॉरी दाऊद बने, और मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो गोलियत बने। आइए, छोटा लड़का, जल्दी आओ। एक छोटा लड़का, हाँ बेटा आजा, टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, कुछ ज्यादा ही छोटा है नहीं? अब क्या करें? आपके सामने तो ये लकड़ी लेके आना बेटा, हाथ में लकड़ी लेके आना। शाउल भाई, एक वचन बोलूंगा, पढ़ना बाद में, पहले मैं बोल देता। सर आप दोनों थोड़ा पीछे चले जाएं क्योंकि इनको सामने लाते हैं। बेटा बिल्कुल नहीं डरना, ये तेरा कुछ नहीं करेगा जब तक मैं हूं।
ठीक है, ऐसे दिखा दे, नाटक चल रहा है भैया, मेरी जान ऐसे दिखा, बस यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है, बाप रे, सुनना चाहोगे? आपको पता है 40 दिन इसका नाटक चला, वापस कह रहा नाटक चल रहा है, ओ नाटक ही चल रहा है। 40 दिन इसका नाटक चला, 41वां दिन इसका चला। अगर मैंने मुंबई में बोला होता तो तालियां बजती, चलो कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। 40 दिन गोलियत का चला, आखिरी 41वां दिन दाऊद का चला। दाऊद के 3 भाई शाऊल की आर्मी में थे, लेकिन आपको पता है शाऊल और उसकी आर्मी और दाऊद के 3 भाई, कभी गोलियत जब अपने कैंप में चला जाता तो वो सामने आते, जब गोलियत सामने आता ये कैंप में चले जाते। ये लेफ्ट राइट, आओ जाओ, ये चलता रहा। मेरा उंगली देखो, कितना दिन? 40 दिन। अचानक से छोटू आया जिसका नाम है दाऊद। मजा लीजिएगा, जैसे ही दाऊद कैंप में पहुंचा डब्बा लेकर खाने का, इसको आई आवाज, तुम में अगर कोई मर्द का बच्चा, ऐसा लिखा नहीं है, आगे आप लोग समझ जाइए, अगर कोई ऐसा है जो मुझसे लड़कर बताए। दाऊद बोला, छोटा बच्चा बोला, यार ये आवाज कहां से आ रही है? चल ठीक है, आ रही है तो आ रही है, ऊपर से ललकार किसको रहा है? जरा जाके देखूं तो पता चला इसकी सृष्टिकर्ता को ललकार रहा है, जिसने परमेश्वर के दास दाऊद को जंगल में भालू से, शेर से, न जाने कैसे कैसे बचाया। इसको आई तकलीफ, बोला तू होता कौन है बे? मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, वापस आता हूं। तू होता कौन है बे जो जाकर मेरे परमेश्वर को ललकारा? है पित्ती सा, पित्ती समझते हैं आप? है छोटा सा और कम से कम 10 फुट का आदमी। कौन? गोलियत। उसको कहता है कि आज मैं देखता हूं तेरे को तू क्या करता है, आज तेरा गर्दन काट के चील कौवों को खिलाऊंगा। ये जोर जोर से हंसना शुरू किया, बोला तेरे 3 भाई कुछ नहीं कर सके, तेरा राजा नहीं कुछ कर सका, तेरे सिपाही कुछ नहीं कर सके, और आया तो आया लकड़ी लेके। मुझे जल्दी से यहां से 2 लोग आ जाए, आप भी आइए और आप भी आइए, और गोलियत के पीछे खड़े हो जाए, गोलियत के पीछे खड़े हो जाए, बस दोनों, और एक हाथ इधर, दूसरा हाथ उधर, कंधे पे, ऐसा कंधे पे हाथ। इधर देखिए, गोलियत कहता है, सब लोग सुन रहे ना भैया? गोलियत कहता है एक तो है छोटा सा, ऊपर से मुझे मारने के लिए लकड़ी लेकर आया। आपको पता है सीन क्या हुआ? सुनना चाहोगे? और ये आत्मिक बातें हैं, सब कुछ बाइबल में रिकॉर्डेड है। पास्टर शाऊल जी जल्दी से निकालिए पहला राजा 17 अध्याय वचन 43, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 43। बढ़िया सर जी, पहला राजा 17 अध्याय वचन 43। पहला सैमुएल, हाँ पहला सैमुएल, मैंने राजा बोला, पहला सैमुएल 17 अध्याय वचन 43 जी। राजा राजा कर रहा हूं ना जी। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 43 जी। तब पलस्ती ने, पंच चाहिए शाऊल भाई। तब पलस्ती ने यानी गोलियत ने दाऊद से कहा, हाँ बड़े ध्यान से देखिएगा, दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? वापस। क्या मैं कुत्ता हूं? वापस। क्या मैं कुत्ता हूं? वापस। क्या मैं कुत्ता हूं? बस आगे, कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। रुक जाइए, यहाँ पे देखिए सब लोग, ऊपर वाले आप लोग भी। गोलियत की नजर दाऊद पे नहीं थी, दाऊद की लकड़ी पे थी। यस और नो? यस। लिखा है मैं क्या कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आया है। आपको पता है उसके पीछे जो 40 दिन तक गोलियत को ताकत दे रहे थे, बड़े ध्यान से सुना और सही जगह पे आया तो ताली भी बजाना। गोलियत को जो 40 दिन उसके देवी देवता जो ताकत दे रहे थे, उसके कान में फुसफुस किए। सुनना चाहोगे क्या किए? बोला बेटा गोलियत तू लकड़ी देख रहा है, लड़के को देख। तू लकड़ी देख रहा है, लड़के को देख। तो गोलियत पूछा क्यों रे बाबा क्या हुआ? बोला वो लकड़ी लेकर आया तुझे लगता है, लेकिन लड़के को हम देख रहे हैं। ओहो हो, पढ़ो 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 पासा जी, आगे पढ़िए जी। तब पलस्ती, सर वो पंच नहीं छोड़ना है आपको जी। तब पलस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, एक मिनट, किसका नाम लेकर? कौन सा देवता जो 40 साल उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे इजरायलियों को मार करा, लेकिन उसको नहीं पता था गोलियत को कि उसके
जीसस क्राइस्ट, उसके खुद के देवता एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं, एक एक करके भाग रहे हैं। फिर गोलियत पीछे मुड़कर देखा, 40 दिन थे साथ में, आज 41वां दिन में क्या हुआ? तो जाते जाते देवता बोल रहे हैं, बेटा 40 दिन तेरा चला, 41वां इसका चलेगा। बोला क्यों? बोला तेरी नजर लकड़ी पे है, लेकिन हमारी नजर लड़के पे है। लड़का अकेला नहीं आया है, सेनाओं का यहोवा उसके साथ आया है। खड़े होकर ताली बजा, यीशु की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए। कैन यू बिलीव दिस? थैंक यू सो मच। बैठिए। क्या यही परमेश्वर आज नहीं है पास्टर जी? मैं पूछ रहा हूं, क्या यही परमेश्वर आज नहीं है? परमेश्वर कहता है, इब्रानियों की किताब 13:8 नहीं पढ़ना, कल आज युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, वो था, वो है और वो रहेगा। कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू। नाउ लिसन केयरफुली। बेटा तेरा काम हो गया, गोलियत मर गया, क्या कर रहा है? सबसे पहली चीज, आपको तो लास्ट तक उठना है। सबसे पहली चीज, हाथ उसके ऊपर। सबसे पहली चीज, परमेश्वर एक चीज करता है, जब पवित्र आत्मा आता है, विश्वासियों के अंदर से डर निकाल देता है। मैं यहां पे कहना चाहता हूं, पास्टर सोनू और उनकी पूरी टीम के लिए, ब्रदर सोनू और उनकी पूरी टीम के लिए, मैं बैठे बैठे देख रहा था कि पहला साल कौन थे, दूसरा साल कौन था, तीसरा साल कौन था, 10वां साल चला है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सोनू भाई और आपकी टीम के लिए, आप जितने पास सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, जब तक यीशु नहीं आता बिल्कुल करते रहिए, डंके की चोट पे करिए, क्योंकि जिससे सब डरते हैं वो मेरा और आपका बाप है। इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से अगर आवाज बाहर तक जा रही है, अगर बीच में कोई ऐसा उल्टा सीधा आदमी बैठा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर आप मसीहत को मार नहीं सकते, आप डैनियल राज को मार नहीं सकते। जल्दी पूछे क्यों? जो पहले से हमारा, उसको क्या मारोगे? हम तो यीशु में जीवित हैं। आप कम से कम क्या कर सकते हो सर? आप हमारा गर्दन काट सकते हो, आप हमको तलवार से मार सकते हो। इसलिए तो बाइबल कहती है, जो शरीर को घात करता है उसको मत डरो, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है उससे डरो। जीसस क्राइस्ट, लिसन केयरफुली। आज पवित्र आत्मा नीचे है। अगर परमेश्वर का नहीं चाहा कि हम मार्टियर की मौत मरे, मतलब शहीद की मौत मरे, तो परमेश्वर हमको अगर चाहता है, डैनियल राज तू शहीद की मौत मरे, मैं तैयार हूं। क्योंकि बाप रे, बर्दाश्त करोगे? क्योंकि वैसे भी एक दिन मरना है, आओ ना कुछ करके मरते हैं। फिर ये डर क्यों? मैं कहना चाहता हूं, ये डर क्यों? मैं यहां पर, क्योंकि ओपन मीटिंग है और सभी लोग इसको देखेंगे, इशारा दे रहा हूं, आगे आप समझदार हैं। चाहे लाल झंडे वाले हो या पीले झंडे वाले हो या हरे झंडे वाले हो, किसी का भी झंडा होने दो, उनको सिर्फ इतना पता चल जाए कि बॉस अगर हमारे साथ में है, हम किसी से नहीं डरते। हम यीशु के लिए प्रतिदिन कफन बांध के चलते हैं। कुछ लोग मेरे को बोले भैया, कुछ लोग मेरे को बोले डैनियल भाई, चर्च के अंदर बात करना अलग बात है, हॉल के अंदर बात करना अलग बात है, कन्वेंशन में बात करना अलग बात है, कभी खुले मैदान में आ, मेरा वीडियो उठाकर देखो, मैं खुले सड़क पे प्रचार करता हूं, मैं ओपन मीटिंग में प्रचार करता हूं, मैं चर्च के अंदर प्रचार करता हूं, मैं यूट्यूब के अंदर प्रचार करता हूं, आपके फेसबुक में प्रचार करता हूं, और मेरा नंबर खुले आंख सबको देता हूं। यार कभी आओ तो सही, पता चलेगा कि कौन कितने। मेरे साथ में मेरी बेटी मेरे को बोलती है, पापा आपको डर नहीं लगता? मैंने बोला बेटा तेरी माँ को 25 साल से झेल रहा हूं, इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है? अब मेरे साथ में, अभी जब YouTube घर पे चलेगा तो वो बात अलग है। आप है मेरे साथ में, हम किसी से नहीं डरते जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है। मेरे मैसेज के मैं अंदर घुस रहा हूं, तो इजाजत है जल्दी से पड़ोस वाले को कोनी मारिए, क्योंकि मैं आज का टॉपिक देने जा रहा हूं। क्योंकि ये जो बॉस है, मतलब पवित्र आत्मा, इस पृथ्वी पे आपके और मेरे अंदर अभी है। जी, पड़ोस वाले के ऊपर भी, पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उनसे कहो कि सुन रहे हो ना, ऐसे एक बार बोल दीजिए, सुन रहे हो ना। बड़े ध्यान से सुनना। मेरा मैसेज का नाम है, मेरे टॉपिक का नाम है, जो कि 40 दिन के अंदर में हूं, और वह टॉपिक का नाम है वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, हिंदी में आता हूं। हम यीशु के राजदूत हैं।
ओके ओके, यहाँ पे थोड़ी सी हरकत हुई है और मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग हरकत करते हैं, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। मैं वापस आता हूं, आप कौन हैं सर? वचन कहता है आप राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20 को शाऊल भाई जल्दी से, और आप लोग अपनी बाइबल खोल के पढ़ेंगे प्लीज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम मसीह के राजदूत हैं। वापस, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। वापस, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। ओके, अब ये काम करिए, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए और उसको कहो कि तुम राजदूत हो। वाह, जीसस क्राइस्ट। मैं रिपीट करवा देता हूं, ऊपर जितने लोग बैठे वो भी बोलेंगे, आप कौन है सर? जरा जोर से। मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक पर किसी प्रीचर ने अभी तक प्रचार किया या नहीं किया, लेकिन डंके की चोट पे बोलता हूं, अभी जो मैं उसका एंगल समझते हैं, दृष्टिकोण, मैं उस दृष्टिकोण को रखने जा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, शायद ही कभी आपने सुना होगा, और इसको बोलते वक्त में मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने कमरे में था, यह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है जी। और साथ ही साथ जो मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं, मैंने इस विषय पे अभी तक बात नहीं की है। मैं रिपीट करता हूं, आप और मैं यीशु के, थोड़ा पंच चाहिए, आप और मैं यीशु के, थोड़ा सिस्टर लोग भी बोलेंगे, आप भी राजदूत हैं। मेल लगाओ, फीमेल लगाओ, क्योंकि यहां पे फॉर्म में चलता है जेंडर, ऊपर नहीं चलता कोई जेंडर, वहां सब एक हैं। राइट सर? मैं वापस आता हूं, आप कौन है सर? राजदूत हैं। अब जरा सुनिएगा कि हम राजदूत क्यों हैं। पवित्र आत्मा आपको, भैया आप लोग थके नहीं है ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको कैसे सामर्थ्य देता है। सब लोग तैयार हैं जी? वचन उसी का पास जी, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से ये अभी हमारा शुरू हो गया मैसेज के बिल्कुल डीप में, फिर आपको बाद में किनारे पे ले जाएंगे जी। पास्टर जी, इसलिए यदि कोई मसीह में है, पंच चाहिए शाऊल भाई। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ हाँ तो वह नई सृष्टि है। जी, पुरानी बातें बीत गई, हाँ हाँ, देखो सब बातें नई हो गई है। 18 ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। वापस, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। जी आगे, जिसने, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, नहीं आगे जी। जिसने मसीह के द्वारा, एक मिनट, मसीह के द्वारा जी, अपने साथ जी, हमारा मेल मिलाप कर लिया। एक मिनट, मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप का इंग्लिश वर्ड है रिकंसिलिएशन। मेल मिलाप का इंग्लिश शब्द है रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, सब लोग मेरा साथ देंगे प्लीज। जहां आवश्यकता है ताली बजाना, जहां आवश्यकता है हाथ उठाना। तैयार हैं आप लोग? लिखा है यीशु ने आपका मेरा मेल मिलाप कर लिया। राइट? ओके, तो फिर हम राजदूत क्यों हैं? अगर हमारा मेल मिलाप हो गया तो हम राजदूत क्यों हैं? और राजदूत का मतलब है कि एक होता है प्रेसिडेंट और एक होता है राजदूत। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। एक होता है राजा और एक होता है राजदूत। अगर यीशु राजा है, हम राजदूत हैं। अगर कहता है कि हमारा मेल मिलाप हो गया तो फिर हम राजदूत क्यों हैं? आगे सुनिए, मजा आएगा जी। पासू जी, जी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। वो जो पंच था ना, वो खत्म हो गया। वापस आइए जी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो इसका मतलब है पहले हुआ मेरा और यीशु का मेल मिलाप। राइट? दूसरा कहता है जमशेदपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, गोवा, एपी, केपी, एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, ये सबका मेल मिलाप परमेश्वर से कराने के लिए डैनियल तू राजदूत है। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना सर, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, मैं तो पूरा हिल जाता। आप सब यीशु के राजदूत हैं, लेकिन राजदूत किसके हैं? जमशेदपुर को यीशु से जोड़ने वाले राजदूत। लगता है वापस आना होगा। जमशेदपुर को यीशु से जोड़ने वाले राजदूत। अब प्रश्न ये उठता है कि जमशेदपुर को अगर यीशु से जोड़ेंगे तो बीच में गोलियत आएंगे। तो परमेश्वर कहता है अगर दाऊद के द्वारा गोलियत को मरवा सकता हूं, जबकि पूरा मिशन, पूरा वर्ल्ड नहीं था, सिर्फ इज़राइल था। आज डैनियल, पूरा भारत है, यरूशलेम है, यहूदिया है, समरिया, पृथ्वी का छोर है। तो जब मैंने उसको ताकत दी तो क्या तेरे को ताकत नहीं दे सकता? सीधा है।
इसका मतलब है जी, इसका मतलब है जो राजदूत है वो पवित्र आत्मा से भरा है, जो पवित्र आत्मा से भरा है वो पावरफुल है। कैसा लग रहा है साहब? इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है हमारे कानों में किसी ने गलत फुसफुस कर दिया कि तुम सिर्फ संडे संडे चर्च में आया करो, गाना गाया करो, ऑफरिंग दिया करो, प्रभु भोज खाया करो, फिर उसके बाद में पास्टर से हाथ मिलाकर अपने अपने घर पे मटन खा के सो जाया करो। राइट और नो? मैंने पूछा राइट और नो? ये हमको बताया ही नहीं गया कि जितनी यीशु की चलती थी तब अभी भी चलती है आपकी मेरी अब। बाप रे, जी 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 जी। यीशु ने कहा जो चमत्कार मैं करता हूं, जो काम मैं करता हूं, मुझसे बढ़कर तुम करोगे। तभी ऊपर का खोपड़ी नहीं चला, लेकिन जब दूसरा कुरिन्थियों 5:20 पढ़ा तब पता चला कि मेल मिलाप की सेविकाई पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे दी है। तो प्रभु कहता है मैंने 3 मुर्दे जिंदा किए, डैनियल तू कम से कम 5 तो कर ही लेगा। आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर ये एग्जाम्पल दे कि आप राजदूत हैं और आपको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। तो इसका मतलब है एक विश्वासी, बड़ा साथ दीजिएगा, एक विश्वासी इस पृथ्वी पे कौन है? बोलो राजदूत। दूसरा, क्या करने के लिए? जोर से। इस मेल मिलाप के लिए आपको क्या चाहिए? पावर। वापस आते हैं, आप कौन हैं? विश्वासी। आपको क्या मिला है? पवित्र आत्मा। दूसरा क्या है? आप मेल मिलाप की सेविका। मेल मिलाप की सेविका के लिए आपको क्या चाहिए? और ये पावर आपको कौन दे रहा है? बॉस, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को 2019 साल पहले पृथ्वी पे भेजा ही इसलिए गया था ताकि कलीसिया को पावरफुल बनाए। जीसस क्राइस्ट। आपके रुको, आ रहा है, कुछ आ रहा है। आपके घर पे बत्ती आती है, बत्ती, लाइट लाइट लाइट, भैया साथ दिया करो प्लीज। आपके घर पे लाइट आती है ना, करंट, उससे जी, उससे क्या जलाते हो? बत्ती, लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, फ्रिज, मदद करो, वॉशिंग मशीन, आपका टेलीविजन, राइट? कभी पावर हाउस जाके आओ। लगता है ऊपर से गया। मैं रिपीट करता हूं, कभी कहां जाके आओ? पावर हाउस जाके आओ, पूरी शहर को जलाती है। एक मिनट, वापस आते हैं। आप साथ में रहिए। आप पावर हाउस हैं या फिर पावर हाउस के वायर? तो फिर ये छोटा छोटा वायर बन के छोटी छोटी बत्तियां क्या जला रहे हो? आप नहीं समझे अभी भी राकेश भाई। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। पास्टर जी आप लोगों से ज्यादा अपेक्षा है, जरा साथ दीजिएगा। बहुत सारे लोग बत्ती जला के खुश हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आना। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा पावर हाउस है, वायर को लेकर क्या कर रहा है? हर ये बात समझ में आपको पता है, क्योंकि हम वायर बने हुए इसलिए ये नीले पीले झंडे वालों का नाटक चालू है। जिस दिन अगर इनको पता चल गया कि कलीसिया की पावर क्या है, एक विश्वासी की पावर क्या है, डंके की चोट पे बोलता हूं तुम्हारे पास तक आना नहीं चाहेंगे, तुम इतने पावरफुल हो। come on, listen। अभी जो लोग यहाँ पे है ना YouTube पे और आपके वीडियो जब देखेंगे तो यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं, समझ गए होंगे आप, उल्टे सीधे लोग बैठे रहते हैं। बोले डैनियल भाई मोटिवेशनल प्रीचिंग है, आप लोगों को अच्छा सा भावना में लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बता बेटा। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा, 3 अध्याय में क्या हुआ? 3 अध्याय में क्या हुआ? एक जीसस क्राइस्ट, एक जन्म का लंगड़ा जो वहां बैठा भीख मांग रहा था, हाथ आगे करना ऐसा जी, एक जन्म का लंगड़ा जो भीख मांग रहा था, उसने कहा सोना चांदी है तो दे दो। बोला कि नहीं? बोलो। पतरस ने कहा बेटा जो तू मांग रहा है वो नहीं है, जो तू नहीं मांग रहा है वो है। लगता है ऊपर से गया। वापस आता हूं, जो तू मांग रहा है वो नहीं है, लेकिन जो तू नहीं मांग रहा वो है। उसने बोला क्या है? बोला यीशु नासरी। वेट, यीशु नासरी के नाम से उठ। उसकी फोकस ऐसे रखना मेरी जान, हाँ, उसका फोकस था सोना, लेकिन उसको नहीं पता था अगर मिल गया सोना तो पड़ जाएगा फिर से खोना।
आप लोग थोड़ा साथ दीजिए प्लीज ऊपर वालों। अच्छा ऊपर वाले सो तो नहीं गए ना, सब हैं यहाँ पर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह जीसस क्राइस्ट, आपको पता है पतरस ने उसको सोना क्यों नहीं दिया? सब लोग एक साथ पूछो क्यों? अरे सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं उसके साथ था। चलिए फिर भी बताते हैं। आपको पता है वो न जाने कब से भीख मांग रहा है, हाथ आगे पैसा मिलता, हाथ आगे पैसा मिलता, अगला दिन फिर हाथ आगे पैसा मिलता। पतरस ने बोला बेटा तेरा झंझट ही खत्म करते हैं। बोला वो कैसा? जो हाथ में आता है वो नहीं देंगे, जो यहाँ आता जो यहाँ आता है वो देंगे। अगर वो यहाँ आ गया ये सिस्टम बंद। Come on, yes or no? आज जी शाहुल भाई, आज बहुत सारे लोग, प्लीज बुरा नहीं मानना, आज बहुत सारे लोग चर्च में ऐसे आ रहे हैं, सोना है तो दे दो, चांदी है तो दे दो। ऊपर से परमेश्वर बोलता बेटा वायर लेके मत घूम, बत्तियां जलेगी। अगर पावर हाउस बनना है तो पूरे शहर में बत्ती मिलेगी। Come on! ये वापस कर, क्योंकि 2 दिन के बाद घर जाना है। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? Come on, speak. कैसा लग रहा है? आपको पता है अगर मोदी ने अपने सिपाही को भेजा है तो सिपाही को मोदी का रुबाब है, बीजेपी को मोदी का रुबाब है, कांग्रेस को राहुल का रुबाब। आ रहा है ना समझ में? किसी राजा को उसके राज्य को उसके राजा का रुबाब है। आपको नहीं पता है हमको खुदा का रुबाब है। क्योंकि जी बस क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 में लिखा है पैसे वाला पैसे पे घमंड ना करे, अक्ल वाला अक्ल पे घमंड ना करे, ताकत वाला ताकत पे घमंड ना करे। लेकिन जिसको कहा है घमंड कर, बोला किसको? बोला ना तो पैसा है, ना तो ताकत है, ना तो बुद्धि है, लेकिन उसको खुदा पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो ताकत पे या उस पे घमंड करे। Come on! कैसा लग रहा है इसका? मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। मैंने बोला यार अंदर बैठा है वो। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप बहुत स्टाइल में रहते हैं। स्टाइल? मैंने बोला बैठा है अंदर वो। आप है मेरे साथ में? भैया सड़क पे अपन जाएं, चप्पल का वो क्या बोलते हैं वो बकल वो टूटा है, जूते का सोल ऐसे उकड़ के हेलो बोल रहा है, और यहाँ से शर्ट फटी है, बटन के टुकड़े टूटे हुए हैं, और बाहर जाकर बोल रहे हैं यीशु के पास में आओ आपका जीवन बदल जाएगा। वो बोलेगा पहला तेरा बदल ले। Come on, yes or no? अभी जो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई हम लोग सेवक हैं, सिंपल रहना चाहिए। मैंने कहा बेटा सिंपल की डेफिनेशन बता दे। सिंपल का मतलब ये नहीं होता कि तुम ऐसे गरीब बन के घूमो। सिंपल अंदर से होना चाहिए, नम्रता अंदर से होनी चाहिए। Come on! आप है मेरे साथ में? ये बहुत जरूरी है, आपको समझना होगा। इस पृथ्वी पे आप राजदूत हैं, इस पृथ्वी पे आप राजदूत हैं। है टाइम है। सब लोग ठीक है? ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ये जितने हालेलुया बोले सबको बाहर लेके जाके मेरी तरफ से चाय पिलाओ ना। बहुत ध्यान से सुनना। सिस्टर आपकी वाइफ जी कम। सर 2 मिनट के लिए आप ही आइए। सर थोड़ा पीछे हो जाए। बहुत अच्छे लोग हैं प्रभु के। मैंने कल कहा था जब भी कोई आता है तो तालियां बजनी चाहिए। साथ में जी आइए, आगे आइए पब्लिक की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना। मैं रिपीट करता हूं, जहां सही हो साथ देना, गलत हो क्या कर लोगे? एक पुरुष, दूसरा देख रहे हो ना स्त्री। क्या ये दोनों यानी कि पुरुष भी राजदूत हैं? क्या स्त्री भी राजदूत हैं? क्या दोनों के दोनों राजदूत हैं? जीसस क्राइस्ट। आप हट जाइए, आप सामने आइए। बहन ये आपका भाई है, इनके कंधे पे एक हाथ, उनके कंधे पे एक हाथ। हाँ बस। क्या पवित्र आत्मा दोनों के लिए बराबर है? क्या करूं मैं? बहुत चिढ़ा हूं सर, गुस्सा बहुत है। पूछो क्यों? बोले थे ना कल अय्यूब 42 का 7, जैसा पेश करना है वैसा पेश नहीं कर रहे, जैसा वचन को इंटरप्रेट करना है वैसा नहीं कर रहे। खुदा को इस बात का गुस्सा है।
मैं पूरी ईमानदारी करूंगा इस मंच की। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो इसमें नहीं है, बशर्ते वो हर स्टेटमेंट दूंगा जो इसमें है। मैं रिपीट करता हूं, क्या पुरुष यीशु के राजदूत हैं? जोर से। क्या स्त्री यीशु की राजदूत हैं? अगर किसी को तकलीफ है, मेरा कमरा नंबर 420 नहीं 408 है, मिलिए आकर। अब है मेरे साथ में। मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? मुंह बंद कर, आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है। अब है मेरे साथ में। पास्टर शाहुल जी वचन को वापस पढ़िए, पहला 2 कुरिन्थियों 5:20। सर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। नहीं, वो जो मसाला था ना वो चला गया, वापस आइए। इसलिए हम मसीह के बस वो जो शब्द है ना हम, मुझे वो चाहिए। इंग्लिश में लिखा है वी, ये दोनों कौन है? शाहुल भाई वापस पढ़िए पंच डाल के। इसलिए हाँ हम, अब आए हो वापस। इसलिए हम, ये हम का मतलब क्या है? नहीं, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछा। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, ये हम का मतलब क्या है, ये वी का मतलब क्या है? ये हम और वी में ये दोनों नहीं है। ओके, जितनी महिलाएं, जितनी जवान लड़कियां और जितनी स्त्रियां, आप अपनी अपनी कॉलर टाइट करिए। पूछो क्यों? कॉलर तो ऐसे टाइट कर रहे हैं जैसे कॉलर है। आपको नहीं पता है कि जितना हक पुरुषों का है इसमें, उतना बराबरी का हक आप महिलाओं का भी। मैं रिपीट करता हूं, डिनोमिनेशन कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैथलिक हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप सीएनआई हैं, आप पेंटिकोस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, ब्रदरन हैं, बैप्टिस्ट हैं, न्यू लाइफ हैं, साइड लाइफ हैं, आप जो भी हैं, परमेश्वर कहता है तुम पहले मेरे बेटा बेटी हो। राइट सर? इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमको डिनोमिनेशन नहीं, यार मैं क्या करूं, स्वर्ग में जाने के बाद ये बैप्टिस्ट वाला, वो मेथोडिस्ट वाला नहीं चलता। वहां एक दूल्हा है, हम सब उसकी। तो मैं फिर पूछता हूं, क्या पुरुष को और स्त्री को परमेश्वर ने बराबरी का हक नहीं दिया है? फिर ये कुछ लोग होते कौन है ये कहने वाले, बहन आप काट दीजिए, ये लोग होते कौन है ये कहने वाले कि महिलाएं को सेवा नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को पास्टर नहीं बनना चाहिए। डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे कि महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती। आज शुक्रवार का दिन है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। मैं वापस कहता हूं, मुझे इसमें से कोई निकाल के बता कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। अगर आप में से किसी को बहस करना है, आपका खुला स्वागत है। अगर आप ये कहोगे पास्टर डैनियल आपने जो है ना 1 कुरिन्थियों 14 का 34 नहीं पढ़ा, मैंने बोला बेटा तूने 35 नहीं पढ़ा। बोला क्यों? वहां क्या है? 34 में पत्नी का बात हो रहा है, स्त्री का बात हो रहा है, तो 35 में पत्नी का बात हो रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट पत्नी है, औरत नहीं। जरा औरत लोग साथ दो। फिर कहते हैं 1 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 10 और 11 नहीं पढ़ा। मैंने बोला बेटा तूने 12 नहीं पढ़ा। बोला वहां क्या है? वहां कॉन्टेक्स्ट है आदम और हव्वा। वहां लिखा है कि पुरुष पर स्त्री ने आज्ञा नहीं चलाना है, तो वो हस्बैंड वाइफ का कॉन्टेक्स्ट है। यहां औरत और आदमी कहां से आ गए? अब जरा मजा लीजिए, दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले बोलते हैं हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम लगे रहो। एक मजे की बात दे दूं, थोड़ा हाथ उठाकर जोश से बोलो यस। परमेश्वर ने सब आ गया ये, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम मतलब पुरुष, तो उसका नाम क्या रखा? अभी बताया, जोर से। वापस पूछ रहा हूं कि जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया तो नाम क्या रखा? अरबिक भाषा में जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़िए।
हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़िए, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, और सबसे ज्यादा एक ऐसा ट्रांसलेशन है जो कि 13th सेंचुरी में लिखा गया, और वो वर्जन का नाम है जॉन वाइक्लिफ। वो ट्रांसलेशन पढ़िए, आदम का मतलब ही आदमी है। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को आदम ही बोला और पुरुष को पुरुष ही बोला। दूसरा सवाल, क्या परमेश्वर ने औरत बनाई? अभी आओ जल्दी से, औरत बनाई? नाम क्या रखा? हवा का मतलब क्या? हवा का मतलब है औरत। हद हो गई। आपके गूगल पे अभी जाइए, बैठे बैठे, मैं कम से कम चाय पी के आता हूं, आप चेक करो। आदम का मतलब है पुरुष, हवा का मतलब है औरत। अब जरा मजा लीजिए, बोलना शुरू करो। आदम साहब पत्नी के पास गए, इसलिए पति पत्नी को बोला अपोजिट अपोजिट अपोजिट। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया, दूर। जैसे ही आदम ने अपनी पत्नी को देखा और ऐसे हाथ कर कर कहा, तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस, और तू मेरे अंदर से निकली है, आज से तेरा नाम, आज से तेरा नाम, थोड़ा जल्दी आओ प्लीज, हवा। मैं पूछना चाहता हूं, शाहुल भाई मेरा साथ देंगे माइक के ऊपर, आदम का नाम आदम है, परमेश्वर ने रखा, औरत का नाम हवा है, आदम ने रखा। यस और नो? यस। राइट पास्टर जी। मैं वापस कहता हूं, यूट्यूब वाले तुम जब यहां चलेगा वो, सबको वापस कहता हूं, खुली चुनौती है, मुझे बाइबल से निकाल के बताओ कि हवा का नाम परमेश्वर ने रखा। वापस कहता हूं, परमेश्वर का हवा का नाम आदम ने रखा। जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। यस और नो? फिर परमेश्वर को आया गुस्सा। अभी बताते हैं कहां लिखा है। उत्पत्ति 5:1 पढ़िए, उत्पत्ति 5:1 पढ़िए। उत्पत्ति 5:1 जी। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की जी, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। जी। उसने नर, वहां उसको है या उनको है? उसको, ओके, आगे। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अभी जरा मजा देखिए, आगे जी। और उन्हें आशीष दी। एक मिनट, उन्हें आशीष दी। दूसरा, और हाँ, उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। सर आपको चश्मा लगेगा, ऐसा पढ़िए, आदम और हवा रखा। आप गलत पढ़ रहे शाहुल भाई, वापस पढ़िए। आदम रखा। सर अभी भी गड़बड़ कर रहे। क्या लिखा है वहां? ऐसा लिखा है आदम और हवा। यही तो समझा रहा हूं कि जब परमेश्वर भेद नहीं कर रहा है दोनों में, तुम होते कौन हो? और ये बात समझ में, चर्च में पुलपिट पे जितना हक पुरुष का है उतना हक महिला का है। कमान कमान, अगर किसी को बहस करना है मेरा नंबर दे रहा हूं, अगर किसी को बहस करना है मेरा नंबर दे रहा हूं, 9982335777। बहुत अच्छा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर, क्षमा करें, यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत सारे मैसेज